सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी विश्वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करके आप प्रार्थना में उपस्थित हुए। परमेश्वर आपके घर के आपके परिवार को हर तरीके से आपके हालात को बदलने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना जब हमारे अंदर होती है तो हम सब कुछ अच्छा हमारे जीवन में कर सकते हैं और अच्छा होगा भी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास में आता है उसके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की नेगेटिव विचार, हर प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो सब क्या होता है, दूर होता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मक में हमेशा रहती हैं, जो नेगेटिव विचार हमारे मन में रहता है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे फैमिली में। आज हमारा विश्वास है कि मेरे जीवन में मुझे नौकरी मिले, मुझे जॉब मिले, और मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन से बीमारियां, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की चिंताएं मेरे जीवन से निकले। हालेलुया। तो आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, रोमी पुस्तक अध्याय 12 वचन 12 में लिखा हुआ है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धीरज धरो, प्रार्थना में विश्वास योग्य बने रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमारे अंदर विश्वास है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, यदि हम विश्वास रखते हैं कि मेरा घर अच्छा चलेगा, या मेरे बच्चों का जीवन बेहतर होगा, या आने वाला जो उनका फ्यूचर होगा बहुत बेहतर होगा, तो हमें विश्वास लाना होगा परमेश्वर के वचन पे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है आशा में आनंदित रहो और क्लेश में धीरज धरो और प्रार्थना में हमेशा विश्वास योग बने रहो। धीरज धरे रहो तो हमारे जीवन से वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की जो अदृश्य चीजें हमें नजर में आती हैं, सामने आती हैं, जिस चीज से हम भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है अपने जीवन में, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें विश्वास रखना है सुंदर से शाम के लिए कि प्रभु हमारे जीवन में ब्लेसिंग कर, हमें आशीष दे, हमारे जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। क्योंकि प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, याकूब यहाँ पे लिखते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, याकूब की पत्री अध्याय 5 और वचन नंबर 15 में लिखा गया है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा करके खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनके सभी पाप क्षमा भी किए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, यदि हमने जीवन में विश्वास किया, किस पर, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया कि वो हमारा खुदा है, उस पर हम विश्वास करते हैं, उसके कलाम पे, उसके वचन पे, तो हमारे जीवन में चाहे जितना बड़ा दुख हो, चाहे जितना बड़ा संकट हो, परेशानियां हो, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, तो हमारा क्या है, वो सब कुछ ठीक होगा और हमारे पाप भी क्षमा होंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमारे हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा गया है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन नंबर 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ये बातें तुम, जिस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, मैं ये बातें तुम्हें लिखता हूं जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारे पास है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे जिस तरीके से वचन कहा गया है कि यदि हम प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि वो सत्य और मार्ग और जीवन है, वो हमें जीवन देने वाला है, यदि ये हमारे अंदर विश्वास, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियां, हर प्रकार की कंडीशन, ये घर में लड़ाई या झगड़े, जो बीमारी है, जो संकट है, दुख है, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, वो सब कुछ ठीक होगी। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए हमें विश्वास रखना है कि हमारे हालात को परमेश्वर बदलेगा, हमारी जिंदगी को बदलेगा, हमारे घर में जो बीमारियां हैं, जो अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, जो गंदी आत्माएं हैं, उनसे परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। क्योंकि हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा हमारे हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के अपराधों को क्षमा करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है रोमी पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 19 में, यदि आप अपने मुंह से यह घोषणा करते हैं कि यीशु प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से उठाया है, तो आप बच जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। हमें धैर्य रखना है, हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हालात को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे बच्चों के जीवन को, हमारे घर को हर तरीके से परमेश्वर बचाने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, यदि हम प्रभु यीशु को प्रभु मानते हैं और ये मानते हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है, तो हम बच जाएंगे। हमारे घर में जो लड़ाइयां होती हैं, जो क्लेश है, जो संकट है, जो दुख है, मुसीबत है, वो सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ ठीक होगा।
होगा, चाहे आपका बिजनेस हो, घर हो, काम हो, दुकान हो, बिजनेस XYZ, जो भी आप करते हैं उससे प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आपको देने जा रहा है। इसीलिए अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 17 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना ही मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रिय भाइयों, जैसे आज हम आपको वचन के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, तो आप विश्वास के द्वारा आप जब सुनते हैं तो आपके अंदर विश्वास आता है, क्योंकि सुनने से ही मसीह का वचन जो होता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं है, हमें आज्ञा देना है, हर एक प्रकार की मुसीबत से हमें लड़ना है, हर प्रकार के संकट हमारे जीवन से दूर होंगे। यदि आपके पति और पत्नी के बीच लड़ाई और झगड़े होते हैं, यदि आप बीमार रहते हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा हालत खराब है, या पैसे नहीं है, या किसी भी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, अपने बच्चों की शादियों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, या अंदरूनी कोई बीमारी, कोई समस्या हो जो आप बहुत ज्यादा हताश से निराश हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों से, हर प्रकार की बीमारियों से। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं इस सुंदर से शाम के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल, हमारे हालात को बदल। तो एक गिलास पानी लीजिए और आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की परेशानियां, उसके बाद आपको अंतिम में पानी को पीना है। जब पूरी प्रार्थना खत्म हो जाए, विश्वास रखिए आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपको धैर्य रखना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सुंदर समय के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की गरीबी को, हर प्रकार की चिंताओं को आप देखने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा देते हैं जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय व्यवस्थित बैठे हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके हर प्रकार की नौकरी में, हर प्रकार की चिंताओं में आप उनकी मदद करने वाले, उनकी सहायता करने वाले। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा अपने बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर के, कि आज वो टूट चुके हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो घबराए हुए हैं, आज वो भयभीत है। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु उनके जीवन में ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को, आज जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं प्रभु उनके जीवन में आप उनकी ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उनकी हर प्रकार से आप मदद और सहायता करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि प्रभु आज वो रिसीव करने पाए इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के, जो उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में प्रभु उनके हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं का पिता परमेश्वर, हे मेरे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता परमेश्वर, आप तो इस सृष्टि के मालिक हैं, आप तो ब्रह्मांड के मालिक हैं पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, आज इनके जीवन में जो आंख से आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, आज जो बहनें रोती हैं, आज जिनके घर में दुख है, परेशानी है, चिंताएं हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताओं को मिटा दे प्रभु। क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज से, इसी दिन से पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग गाइड, ढेर सारी आशीषाएं, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आप ठीक करने वाले, हर प्रकार की चिंताओं को आप ठीक करने वाले। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते कि प्रभु अपने बच्चों को देख पिता परमेश्वर, कि वो आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु आज उनकी देख रेख करने वाले हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनके घर और परिवार को आप संभालने वाले यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनको छुएं, जहां कहीं पर भी आपके बेटे और बेटियां बैठ करके प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, रिसीव करते हैं। आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े हैं, पति और पत्नी के बीच में लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चों को लेकर के चिंता माँ बाप करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी देख रेख करने पिता परमेश्वर आप आए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त उनके घर से वो हर प्रकार के जादू टोने, वो हर प्रकार का काला जादू, वो हर प्रकार के जो मैजिकल जो इनके जीवन में काम करते, यीशु मसीह के नाम से जो शैतानी ताकत, जो हर प्रकार का बंधन, जो हर प्रकार का जादू टोना टोटका, जो आज बीमार हैं, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के लहू के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने विश्वासी जन है पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत उनके घर में जाकर उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी देख रेख करें पिता परमेश्वर। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर कि अपने स्वर्गदूतों को भेजें पिता परमेश्वर, हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को पिता आप ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके
जीवन को छुए पिता परमेश्वर। आज जो बहुत मेहनत करने के बाद भी उनके जीवन में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है, आज इनके काम धंधे बंद पड़े, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छूने पाए। उनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताओं को आप मिटाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप इस उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। आप तो हर एक बातों को जानने वाले हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि जहां कहीं पर भी आज जो बहनें प्रार्थना करती हैं कि आज हमारे पास बच्चे हों, आज हमारे जीवन में खुशियां आए, प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दें। आज वो किसी कारणवश काफी सालों से दवा खा रहे हैं, प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। और जिनके पास बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को आप संभालने पाए, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है कि मेरे बच्चे भविष्य में क्या करेंगे, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और जो स्कूल भी जाते हैं, बाहर घूमने निकल जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संसार में, जो बहुत सारी चीजें ऐसी जो नेगेटिविटी है पिता परमेश्वर, उसको आप खत्म करने पाए। जो नकारात्मक विचार है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इनके बच्चों के जीवन से निकलने पाए, इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु इनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष मिले, और हर तरीके से इनके बच्चों को, इनको सुरक्षित रखने वाले आप हैं, इनके जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं, इनके बच्चों की हर तरीके से आप मदद और सहायता करने वाले आप हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आप जो सृष्टि के मालिक अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनके बच्चों को, इनके घर को, परिवार के पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी मदद करें, सहायता करें प्रभु। आज उनके जीवन में जो भी आज दुखित हैं, जो आज बीमार पड़े हैं पिता परमेश्वर, किसी भी बीमारी के कारणवश अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं प्रभु, आज जिनके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, वो चुका नहीं पाते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उनके लिए एक रास्ता दे पिता परमेश्वर, ताकि वो मेहनत करे पिता परमेश्वर, अपने हर प्रकार के कर्ज को अच्छी तरीके से भर पाए पिता परमेश्वर। आज जो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, जो कहते हैं कि अपने आप में जिंदगी खत्म कर लूंगा, प्रभु हम आज्ञा देते हैं कि अपने स्वर्गदूतों को भेजें और जाएं, उनकी रक्षा करें और उनके मनोबल को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में ताकत मिले, एनर्जी मिले और मेहनत करें पिता परमेश्वर, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए। ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जितने भाई और बहनों के जीवन में शरीर के, बॉडी के किसी भी पार्ट्स में कोई भी दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम से, कोई भी दिक्कत है, यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो सीने में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, हड्डी के किसी भी पार्ट्स में दर्द हो, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं, वो दर्द, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। तो आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, आप इस सृष्टि के ब्रह्मांड के मालिक पिता परमेश्वर, आप तो हर एक प्रकार के मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जो बहनें आज अपने जीवन में बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, जिनके घर में शादी ब्याह नहीं होते पिता परमेश्वर, जिनको अनेक प्रकार की चिंताओं का सामना करना पड़ता है, हम सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और जिनके लाइफ में पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, दिक्कतें आ चुकी हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब कुछ ठीक करने वाले आप हैं। चाहे वो किसी भी कारणवश कैसा भी उनका जीवन रहा हो, जिनके घरों में दुष्ट आत्माओं के द्वारा पिता परमेश्वर उनको सताया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, जो गंदी आत्माएं होती हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, निकल इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की बीमारियों, वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इनके शरीर से निकलने पाई यीशु मसीह, इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक बहनों की, हर एक भाइयों की आपने प्रार्थना सुना है पिता परमेश्वर, और हर एक भाइयों ने आज्ञा दी है आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा रखना है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास रखना है कि आपने जो प्रार्थना किया है, वो विश्वास रखना है कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इस व्हाट्सएप को नंबर को सेव करिए। व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं और दिए गए स्क्रीन नंबर जो है उसमें आप मैसेज भी अपना डाल सकते हैं कि हम किसके लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए नहीं प्रार्थना करना है, उसको लिखिए जरूर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान देना चाहते हैं, जो बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर या क्यूआर कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर तरीके से आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।